चलिए, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अप द एंशिएंट हिस्ट्री, और जो क्लास होगी वो सुपर ऑसम और सुपर फास्ट पेस के ऊपर चलेगी, ठीक है। क्योंकि हम जो करने वाले हैं वो प्राचीन इतिहास यानी कि जो एंशिएंट हिस्ट्री है, और एंशिएंट हिस्ट्री को हम 30 मिनट्स के अंदर रिवाइज करने वाले हैं पूरा, ठीक है। 30 मिनट्स के अंदर हमारा इसका रिविजन जो है वो हमारा हम करेंगे। द मैक्सिमम टाइम गिवन इज 30 मिनट्स, ठीक है, ताकि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर इसको इस्तेमाल कर पाएं। तो कभी भी रिवाइज करना हो, जस्ट लुक एट दिस वीडियो और काम हो जाए, ठीक है। चलिए शुरू करें, तैयार हैं? तो देखो, सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो हम यहां पर उन चीजों की बात करेंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछी गई हैं, ठीक। नंबर 1 सबसे पहले आ रही है इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्यों आई, कैसे आई, मैं छोटी छोटी स्टोरी इनके साथ में बताता चलूंगा, ठीक। सबसे पहले मेरे पास आ रही है इंडस वैली सिविलाइजेशन, और दिमाग में एक फ्लो चार्ट क्रिएट करने की कोशिश रखना, ठीक है। दिमाग में कोशिश करिएगा कि एक फ्लो चार्ट क्रिएट हो जाए। तो हमारी आ रही है इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब देखो, जब इंडस वैली आ रही है उस टाइम पर हो क्या रहा है। इंडस वैली ऐसा नहीं था कि दुनिया की सबसे पहली सभ्यता है, नहीं। इससे पहले भी सभ्यता हुई है, इसके साथ में भी सभ्यताएं थी, जैसे कि चाइनीज सिविलाइजेशन था, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन था, ठीक है, बहुत सारी थी। लेकिन क्या होता है कि हमको उनके बारे में बहुत ज्यादा हमको पढ़ के इसके बारे में भी सवाल आता है कि इसके बारे में कैसे पता चला। हमको इंस्क्रिप्शन से नहीं पता चला। पहला सवाल, पहला ऑप्शन होता है इंस्क्रिप्शन, लोग उसी को मार्क करते हैं। इंस्क्रिप्शन से नहीं, खुदाई करी गई थी, खुदाई करी गई, उससे हमको पता चला इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसा कुछ है। पूरा खुदाई में पूरा शहर निकला। वहां से हमारे पास कुछ शहर निकल के आए, जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदारो हो गया, कालीबंगा हो गया, इस टाइप के कई सारे शहर निकल के आ रहे हैं। वो क्या बन रहा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन बन रहा है वहां से, ठीक है। तो ये कब से कब तक हम इसको लेते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम कब से कब तक लेते हैं। ध्यान रखेंगे क्या चीज, कि जो मोटा मोटा मान के चलते हैं वो हम मानते हैं 2350 बीसी से, 2350 से लेकर के 1700 या 1750 बीसी तक की, ठीक। ये आपका इसकी बात हो गई। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट शहर थे, जल्दी से इसकी बात कर लेते हैं। कौन कौन से थे, देखिए यहां पर आइए। चलिए, ये आपका काफी आगे का मैप हो गया। सबसे पहले देखो मोहनजोदारो, ठीक है। इसको, इस सिविलाइजेशन का एक और नाम क्या है, इस सिविलाइजेशन का एक और नाम है हड़प्पा। सवाल हड़प्पा से क्या आता है कि इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों पड़ा, क्या हड़प्पा पहली सिटी थी इसलिए पड़ा। ये आंसर सही है, लेकिन इससे भी ज्यादा सही आंसर ये है कि इस सिविलाइजेशन के बारे में जो मैक्सिमम ज्ञान हमको मिलता है, जो मैक्सिमम चीजें हमें पता चलती हैं, क्योंकि वो हमको मिला है हड़प्पन सिविलाइजेशन से। दैट इज द रीजन व्हाई वी कॉल दिस सिविलाइजेशन एज द हड़प्पन सिविलाइजेशन। एक और बात आती है, इस सिविलाइजेशन के 3 नाम है, इस सिविलाइजेशन के 3 नाम है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन, और इसके बाद और कौन सा नाम है, ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन, ठीक है, ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन, क्योंकि पहली बार यहां पर ब्रॉन्ज का इस्तेमाल हो रहा है। बात क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए, जस्ट अ मोमेंट, लेट मी ओपन योर कमेंट्स जस्ट फॉर अ मोमेंट, होल्ड ऑन। चलो, ठीक है, तो ये हो गया, यानी 3 नाम हो गए, इंडस वैली, हड़प्पन सिविलाइजेशन, ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन। ये आता है सवाल। इसके बाद कौन कौन से इंपॉर्टेंट शहर हैं इसमें, हड़प्पा हो गया इसमें, मोहनजोदारो हो गया इसमें, देन क्या हो गया हमारा, धौलावीरा, ठीक है, धौलावीरा हो गया हमारा, लोथल हो गया। सवाल आता है कि ऐसा कौन सा शहर था इंडस वैली सिविलाइजेशन में जहां पर एक डॉकयार्ड था। तो यार डॉकयार्ड कहां पर होगा भाई, सीधी बात है, जो कि कोस्ट लाइन के पास में होगा, है ना। यानी ये लोथल था, जो कि क्या था, ये कोस्ट लाइन के पास में था। यानी कहां था, ये गुजरात में था। तो गुजरात में लोथल था, और यहीं पर मोती बनाने का कारखाना भी था। ये भी सारे एक एक लाइन जो मैं यहां पर बोल रहा हूं, दीज आर ऑल दी क्वेश्चंस जो कि पूछे जा चुके हैं, ठीक। तो जो चीज बोल दूं, एक एक लाइन जो है उसको बहुत ध्यान से सुनना उसको, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, देन हमारे पास 2 शहर और हैं, कालीबंगा और चान्होदारो, ठीक। कालीबंगन एंड चान्होदारो। बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, वरना क्या होगा, ये ऐसा तो हो चुका, चान्होदारो, ठीक है। बोलता जाऊंगा, अभी लिख रहा हूं, अभी धीमे धीमे क्या करूंगा, चीजें बोलता चलाऊंगा। दैट्स राइट, माउंट ऑफ डेड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके बाद इनके मेन गॉड कौन थे इनके, मैं क्वेश्चन पूछता जा रहा हूं। इनके मेन गॉड थे कौन, पशुपति। क्यों पशुपति नाम क्यों पड़ा, क्योंकि पशु यानी होता है जानवर। क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ऐसी सभ्यता थी जो कि मोस्टली किसके ऊपर डिपेंड करती थी भाई, मोस्टली ये डिपेंड करती थी जानवरों के ऊपर। क्यों, क्योंकि जानवर जो थे ये
फार्मिंग में बहुत हेल्प करते थे, जमीन टिल करने में बहुत हेल्प करते थे। ये मीट नहीं खाते थे ये लोग, मतलब ऐसा नहीं है कि मीट नहीं खाते थे, लेकिन इनका जो मेन साक्ष्य मिलता है, जो मेन फूडिंग थी इनकी, वो इनकी क्रॉप एग्रीकल्चर बेस्ड इनकी फूडिंग थी, ठीक है। तो ये जानवरों को पूजते थे। अब जानवर को पूजते थे तो उनको कुछ हो ना जाए, इसलिए क्या करते थे, ये एक डाइटी यानी सुप्रीम गॉड में एक बिलीव रखते थे। उनका नाम दिया पशुपतिनाथ, यानी पशु यानी कि एनिमल, पति बोले तो प्रोटेक्टर, यानी कि प्रोटेक्टर ऑफ एनिमल्स कौन है, पशुपतिनाथ। और वो हमारे जानवर जितने भी हैं उन सब के लिए क्या करेंगे, उन सब की रक्षा करेंगे। तो ये हो गया इनके मेन गॉड हो गए कौन, पशुपतिनाथ। क्लियर हो गया। इसके बाद अब एक और बात आ रही है कि कुछ सवाल आते हैं इसमें, कैसे कि भाई हड़प्पा में कौन कौन सी मेन चीजें खोजी गई। मैं बोल दे रहा हूं, ध्यान रखना, मैं बोल दे रहा हूं, अपने दिमाग में रखना इन चीजों को, ठीक है। हड़प्पा में कौन कौन सी आई है, ग्रैनरी। जो ग्रैनरी की बात आती है वो हमारी कहां पर आ रही है, ये हड़प्पा पे आ रही है, ठीक है। इसके बाद हमारी क्या चीज आ रही है, समझो। ग्रैनरी कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है, 6 ग्रैनरीज, खूब लोग कंफ्यूज होते हैं यहां पर। 6 ग्रैनरीज और ग्रेट ग्रैनरी। ग्रेट ग्रैनरी मोहनजोदारो, 6 ग्रैनरी हड़प्पा। कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है ये। 6 ग्रैनरी हड़प्पा, ग्रेट ग्रैनरी मोहनजोदारो। ग्रेट नाम जितने भी लगे हुए हैं, ग्रेट ग्रैनरी हो गया, ग्रेट बाथ हो गया, ठीक है, ग्रेट बात हो गया। इतनी तेज स्पीड रहेगी तो अभी से ही ऐसा लग रहा है सुबह जिम जाने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे ही 10-15 सेशन निकल जाएं तो आराम से ही कैलोरी काउंट जो होगा वो एकदम नीचे आ जाएगा अपने आप, ठीक है। ग्रेट ग्रैनरी जो है वो मोहनजोदारो में है, ध्यान रखना दोस्त। ग्रेट ग्रैनरी मोहनजोदारो एंड ग्रेट बात कहां पर है, ये ग्रेट बात भी यहां पर है। हड़प्पा में 6 ग्रैनरीज है, नॉट द ग्रेट ग्रैनरीज। ग्रेट वर्ड लग गया, मोहनजोदारो में डाल दो, ठीक है, समझ गए ना। ग्रेट अगर किसी भी चीज में अगर वर्ड लग जाए तो उसको मोहनजोदारो में डाल दीजिएगा, ठीक। अच्छा, इसके बाद क्या आ रहा है, अब इनके बाद देखिए धौलावीरा में क्या हो रहा है। सबसे बड़ी साइट जो भारत में है वो धौलावीरा है। सबसे बड़ी साइट जो भारत में है वो, उसका नाम क्या है, धौलावीरा, ठीक। अच्छा, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन जब हम आगे बढ़ते हैं तब हम इसके बाद किस पे बढ़ रहे हैं, देन आती है हमारी 1500 से वैदिक सिविलाइजेशन आ रही है हमारी। दिमाग में एक फ्लो चार्ट बना के रखना, ठीक। वैदिक सिविलाइजेशन आ रही है हमारी 1500 से, वैदिक सिविलाइजेशन। देखना अब इसकी कहानी क्या है। वैदिक सिविलाइजेशन आ रही है इसके बाद 1500 बीसी से आ रही है ये, और मान के चलिए ये हमारे पास लगभग हम इसको मानते हैं कि ये 600 बीसी तक ये वैदिक सिविलाइजेशन हमारी रही है, ठीक है। 600 बीसी तक हमारी ये वैदिक सिविलाइजेशन रही है। इसमें जो हम आर्यंस का नाम सुनते हैं, आर्यंस केम इन दिस वन, वैदिक सिविलाइजेशन में आए थे। अच्छा, वैदिक सिविलाइजेशन में आर्यंस के आने के भी ना ये कई सारे इसमें वो दिए हुए हैं, कई सारे ईयर दिए हुए हैं, ठीक है, कई सारे ईयर दिए हुए हैं। जैसे कि भाई कई सारी थ्योरीज हैं कि एसी दास की अपनी थ्योरी है, मैक्स म्यूलर की अपनी थ्योरी है, वो सब एक दूसरे से बड़ा कॉन्फ्लिक्ट करती हैं। तो आपको एक तो वो सारी थ्योरी जानना बहुत जरूरी है, सारी थ्योरी जरूर देख लीजिएगा एक बार अपनी किताब से। मैं जो सबसे ज्यादा पॉपुलर थ्योरी है वो कौन सी थ्योरी है, मैक्स म्यूलर की थ्योरी है, जो कहते हैं कि आर्यंस जो हैं वो सेंट्रल एशिया से आए हैं, क्योंकि वहां पर जो कंडीशंस हैं वो बड़ी एक्सट्रीम हो रही हैं, वहां वो रह नहीं पा रहे हैं, वहां उनको खाने के लिए बहुत अच्छा उनको नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर नहीं होता वहां पर। क्यों? क्योंकि एक तरफ क्या है, साइबेरियन कोल्ड डेजर्ट है, पीछे क्या है, पूरा हिमालय माउंटेन्स है। तो क्या है, इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर पे खाने को कुछ नहीं उगता, तो उन्हें हंटिंग, दे वर द हंटर्स, तो इसीलिए वो क्या हो रहे हैं, हंटर्स हमेशा क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं खाने की तलाश में। तो वो तलाश करते 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 नदी देखना कहां पर आ रही है, ये जितना भी ये सब सेटलमेंट हुआ है, ये देखो यहां पर आती है इंडस, देखिए ये वितस्ता है, ये अस्किनी है, ये परुशिनी है, ये सतुद्री है, ये क्या है, ये झेलम है आज की, ये चेनाब है आज की, ठीक है, ये रावी है आज की, ठीक, झेलम चेनाब रावी ब्यास, ये ब्यास है आज की। सो झेलम चेनाब रावी ब्यास, ये सारी नदियां आती हैं, और ये किस में आती है, सिंधु नदी, यानी इंडस है आज की। इंडस कहां से आती है, ये आती है इंडस यहां से, अक्साई चीन और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से निकलती है और पाकिस्तान में आके बहती है। सिंधु नदी जो उस समय बोलते थे ना, सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरा ये पाकिस्तान, वेस्ट राजस्थान, इस एरिया में आया, ठीक है, ये हमारे पास आ गया, ठीक, ये सब क्लियर हो गया। तो अब क्या हो रहा है, इसी जगह पर, क्योंकि देखो ये कितना फर्टाइल रीजन है, अब समझो जहां पर नदियां बहती है ना, वो रीजन बड़ा फर्टाइल रीजन होता है। क्योंकि इतना फर्टाइल रीजन होगा तो जाहिर सी बात है क्रॉप्स बहुत सारी पैदा होंगी वहां पर, क्योंकि क्रॉप्स बहुत सारी पैदा होंगी तो क्या होगा, खाने के लिए बड़े आराम होगा। तो जब अब ऐसा आदमी जो सेंट्रल एशिया जहां खाने को कुछ नहीं है, अब जब वो आ रहा है यहां पर और देख रहा है कि यार यहां तो बड़ा बढ़िया है, यहां तो खाने के लिए साहब ऐसा हाथ बढ़ाओ खा लो कुछ भी, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होती, तो क्या हो रहा है, वो यहीं सेटल होना शुरू होगा। ऐसा कहना
मैक्स म्यूलर का है, ठीक है, जो कि एक डिस्प्यूटेड थ्योरी है, बट डिस्प्यूटेड होने के बाद भी सबसे ज्यादा मान्यता उसी थ्योरी की है, ठीक है। नाउ अब यहां पर ये जो पूरा रीजन है, जरा मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है, ये जो पूरा रीजन है यहां पर आकर के वैदिक सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग हो रही है, ठीक है, ये वैदिक सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग हो रही है। क्लियर? चलिए, अब ये बात आ गई वैदिक सिविलाइजेशन की। इसमें वैदिक सिविलाइजेशन अपने आप में फिर बटा हुआ है, किसमें भाई? ये बटा है ऋग वैदिक और पोस्ट वैदिक पीरियड में। एक पूरी चेन है जो मैं बता दे रहा हूं, बहुत अंदर अंदर तो नहीं जा सकता 30 मिनट्स में, लेकिन एक पूरा जो दिमाग में फ्लो चार्ट है ना, कैसे कैसे क्या क्या चीजें हुई हैं, कौन किसके बाद आया है, वो सब एकदम क्लियर हो जाएगा। ऋग वैदिक से क्या हो गया, ये हम आ गए पोस्ट वैदिक। ऋग वैदिक और पोस्ट वैदिक ये बटा हुआ है, ठीक है। ऋग वैदिक वो काल है जहां पर क्या हो रहा है, ऋग्वेद जिसमें लिखा गया है, जिसमें ऋग्वेद लिखा गया है, उसी को बोलते हैं ऋग वैदिक काल। क्लियर? नाउ जस्ट अलाउ मी अ मोमेंट, लेट मी ड्रिंक वाटर। इसके बाद सुनो, इसके बाद ये क्लास हो रही है एंशिएंट हिस्ट्री 30 मिनट्स में, मैं मेडिवल हिस्ट्री 30 मिनट्स में रिवाइज कराऊंगा, मॉडर्न हिस्ट्री 30 मिनट्स में रिवाइज कराऊंगा। सो देयर आर लॉट, और डेली का डेली मेरा फिक्स टाइम है पौने, यही दिस वन 12:45 का टाइम है, जो कि डेली लॉक है, ठीक है, डेली रहेगी क्लास ये। चलिए ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। तो ऋग्वेदिक आ गए। अब ऋग्वेदिक में क्या हो रहा है, ऋग्वेदिक में हमारी सारी बातें आती हैं कि भाई इसी में क्या है, इसमें मंडल की जो बात करी गई है, 10 मंडल हैं, 1028 उसमें क्या है, मंत्र लिखे हुए हैं, ठीक है। 10 मंडल्स हैं एसएससी में, कम से कम सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस जो उठा लीजिए हर एक में आ चुका है। इसमें 1028 मंत्र लिखे हुए हैं, ठीक है, 1028 मंत्र लिखे हुए हैं, 10 मंडल हैं इसमें। इसके बाद क्या हो रहा है, एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि किसमें ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, किसमें इंद्र शब्द का प्रयोग हुआ है, और सबसे ज्यादा हुआ है, आंसर है उसका ऋग्वेद, ठीक है। इंद्र यूज्ड टू बी कंसिडर्ड द गॉड ऑफ, कौन, जो गॉड्स के हेड माने जाते थे, इंद्रा, सो दिस हिज नेम इज रिटन इन ऋग्वेद, सबसे ज्यादा बारी। क्लियर हो गई ये बात? ठीक। अच्छा, इसके बाद एक और बात बताइए कि इनमें से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आर्यन्स चल रहा है, वैदिक चल रही है, सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी इनकी? एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिंधु नदी, ठीक है। सिंधु जो है ये इनकी होली रिवर थी, सिंधु नदी इनकी होली रिवर थी। सरस्वती इनकी सबसे बड़ी रिवर थी, मतलब मेजर इंपॉर्टेंट रिवर थी। सरस्वती इनकी मेजर रिवर थी, और सिंधु यानी कि कौन है, मॉडर्न डे इंडस रिवर, मॉडर्न डे इंडस रिवर ये इनकी, ठीक। एक सेकेंड, उल्टा है, सरस्वती होली है यार, सरस्वती होली और सिंधु मेजर रिवर में आती है, ठीक है। चलिए, क्लियर है? इसको नोट करते जाना, एक एक पॉइंट जो बोल रहा हूं ना उसको नोट करते जाना, ठीक है। देन इसके बाद क्या हो रहा है, इसी में ही वैदिक सिविलाइजेशन से पहले भारतवर्ष में कभी भी किसी ने कोई कास्ट डिस्टिंक्शन नहीं देखा, ठीक है, कोई कास्ट, जात पात ऐसा कुछ नहीं होता था। वैदिक सिविलाइजेशन जब आया है उसी के बाद क्या किया गया है, बोला कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय बनेगा, शूद्र का बेटा शूद्र बनेगा, और वैश्य का बेटा वैश्य बनेगा, ठीक है। यानी कि जो राजा का बेटा राजा बनने वाली जो बात है ना, ये वैदिक सिविलाइजेशन से आई है, ठीक है। वैदिक सिविलाइजेशन में और क्या दिया वैदिक सिविलाइजेशन ने भारत को, कास्ट सिस्टम जितना भी है, कास्ट प्रणाली, वर्ण प्रणाली जिसको बोलते हैं, दिस कास्ट सिस्टम, ये कहां से आ रहा है, ये आ रहा है वैदिक सिविलाइजेशन से, ठीक है। कि राजा का बेटा ही राजा बन सकता है, और कोई भी चाहे कितना भी दावेदार क्यों ना हो, राजा नहीं बनेगा। ये वैदिक सिविलाइजेशन की बात आती है। बात समझ में आ रही है? सब कुछ एकदम बढ़िया से, ठीक है, बढ़िया, ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा है, देन अब इसमें देखो पोस्ट वैदिक में कौन कौन से वेद लिखे गए हैं। सामवेद, सामवेद किससे डील करता है, म्यूजिक से, ठीक है, सामवेद डील करता है म्यूजिक से। इसके बाद कौन सा लिखा गया है, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ठीक है, अथर्ववेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद इसी में लिखा गया है पोस्ट वैदिक पीरियड में। अब बताना, अथर्ववेद और यजुर्वेद क्या करते हैं, ये किससे डील करते हैं, कम ऑन क्विकली। देखिए, जितना भी बलिदान देना है, सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ठीक है, जितने भी सेरेमोनियल प्रेयर्स हैं, सेरेमोनियल प्रेयर्स, सेरेमोनियल या ऑफरिंग जितनी भी करते हैं ईश्वर को, उसके लिए जो मंत्र पढ़े जाते हैं वो इसमें लिखे हुए हैं अथर्व में, ठीक है। इसके बाद दूसरा कौन सा आता है, यजुर्वेद, राइट, दिस वन कॉल्ड एज यजुर्वेद। एक सेकेंड, ऊपर नीचे नाम हो गए हैं इनके, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट। यहां यजुर कर देते हैं, नीचे अथर्व रख लेते हैं, यहां कर देते हैं यजुर,
नीचे कर लेते हैं अथर्व। इस सीक्वेंस में याद करेंगे ना तो याद भी रहेगा। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद बोलने में एक फ्लो रहता है ना इसमें, तो इसी सीक्वेंस में याद करेंगे। तो यजुर्वेद क्या हो गया, हमारी जितनी हम प्रेयर्स ऑफर कर रहे हैं उसकी किताब हो गई। देन कमिंग ऑन टू अथर्ववेद। अच्छा, अथर्ववेद की भी कहानी क्या है, देखिए अथर्ववेद की कहानी ये है कि बोलते हैं ब्लैक मैजिक है। ब्लैक मैजिक नहीं है। ब्लैक मैजिक क्या, इसमें कई सारे रोगों के उपचार की चीजें भी दी हुई हैं, ठीक है। तो कॉमन भाषा में ब्लैक मैजिक बोल सकते हैं अगर आपको बोलना हो तो, लेकिन उपचार, मेडिसिनल बातें भी इसी में दी हुई हैं। ब्लैक मैजिक जिसको आप बोलते हैं, या उपचार यानी कि जितनी भी मान लीजिए कोई एलिमेंट्स बोल सकते हैं, ठीक है, बीमारी को सही करने के एलिमेंट्स यानी कि उनके उपचार इसमें दिए हुए हैं। बात समझ आ गई, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। इसके बाद हम आ रहे हैं किसके ऊपर, नेक्स्ट एक सवाल पूछूं। अच्छा, एक बार रिवाइज करा दे इंडस और वैदिक। चलिए एक बार में रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। डिस्टिंक्शन देख लेते हैं इंडस और वैदिक में क्या है। आओ, इंडस एक कंबाइन पूरा सब मिला करके एक बार डिस्टिंक्शन देखते हैं कि इंडस और वैदिक में क्या अंतर था, ठीक है। सबसे पहले यार इसको कौन सा, इसका नाम क्या है, इसका नाम है ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। इसका नाम क्या है, आयरन एज सिविलाइजेशन, ठीक है। इसका नाम है ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, इसका नाम है आयरन एज सिविलाइजेशन। बात समझ गए, ठीक है। ध्यान रखना बढ़िया से, ठीक। जो बातें बता रहा हूं क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इसके बाद ये हो गया। देन इसके बाद क्या हो रहा है, यहां पर इंडस वाले लोग क्या करते थे, ये ट्रेडिंग में बिलीव करते थे, और इन्होंने नया नया इन्होंने एग्रीकल्चर इनको मिल रहा है। सिंस दे आर गेटिंग दिस एग्रीकल्चर कंप्लीटली न्यू, सो नाउ दीज गाइज आर इन्वॉल्व इन द एग्रीकल्चर स्टफ। इनका मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर रखा गया है, ठीक है। ये इनका मेन ऑक्यूपेशन है, समझ गए। इसके बाद क्या हो रहा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अगर आप घर देखेंगे तो बड़े बढ़िया घर होते हैं। इनका मेन स्ट्राइकिंग फीचर जो था वो क्या था, अर्बनाइजेशन, यानी कि इनके जो घर हैं ये ऐसे बने हुए थे। अभी बताता हूं इनके घर की एक खासियत भी दिखाता हूं, बहुत बढ़िया खासियत है इनके घरों की, अर्बनाइजेशन, ठीक है। और इनका क्या है, वैदिक वालों के रूरल जो पूरा घर का जो कह सकते हैं परिक्षेत्र था, जो वो पूरा कैसा था, एक रूरल छवि आती थी उसमें, ठीक है। अब इनके घरों की खासियत देखना, मतलब बड़ा बढ़िया फीचर है। समय हमारे पास थोड़ा कम हो रहा है। कितना टाइम हो गया अभी, कितना टाइम हो गया, ठीक है 10 मिनट 12 मिनट हुए ना अभी। चलो अभी सही चल रहा है, अभी सही चल रहा है। आओ अभी ऐसा करते हैं, अभी इस पे भी आऊंगा, अभी क्या होता है समझो। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले देखना घर कैसे बनाते हैं। घर ऐसे बनाते थे, जैसे मान लो ये हुआ, ये चौराहा हुआ, ठीक है। आज से 2500 साल पहले बने घरों की फोटो दिखा रहा हूं आपको। ये ऐसे हो गया, प्रॉपर चौराहे होते थे। उसके बाद जो इनके घर बनते थे वो कैसे होते थे, वो इस तरीके से होते थे। ये ब्लॉक्स होते थे उसमें, ये ग्रिड शेप बोलते हैं इसको, ग्रिड, इसको बोलते हैं ग्रिड, ठीक है। ये ग्रिड बन गई, क्लियर। इसका फायदा बताओ क्या है, जल्दी से, इसका फायदा क्या होता है। इसका फायदा यह हो गया कि जब भी हवा चलेगी, चाहे हवा मेरी यहां से यहां चले, हवा पूरी सड़क अपने आप साफ करती हुई जाएगी। चाहे हवा मेरी यहां से यहां चले, क्योंकि रास्ते में कोई घर नहीं आ रहा ना, क्योंकि पूरा रास्ता मेरा साफ है, क्योंकि घर ग्रिड पैटर्न पे बने हैं, इसलिए मेरी जो हवा चल रही है वो पूरा रास्ता अपने आप साफ करते हुए जा रही है, ठीक है। ये देखो, ये ठीक है ना, कहीं से भी हवा जानी है, इधर भी हवा जाएगी। तो देखो कहीं पर भी क्या है, बीच में ऐसा घर नहीं कि गमला लगा करके कहां कपड़ा टांग दिया, अरे हमारी जगह है तो हमारे पिछवाड़े से निकली है, हमारे घर के पीछे से सड़क निकल रही है, यहाँ गेट लगा दिया, 4 लोगों ने मिलकर, कॉलोनी वालों ने उसमें बांध दिया कि मतलब वो बोर्ड लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं होता था। सो दीज पीपल वर मोर एजुकेटेड देन व्हाट वी आर, राइट। दीज आर द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या कर रहे हैं, यहां पर जो मेन गॉड होते थे, यहां पर जो मेन गॉड होते थे, मेन गॉड इनके कौन है, पशुपति या शिवा, पशुपति या फिर शिवा, राइट। देन यहां पर इनके मेन गॉड कौन होते हैं, द मेन गॉड इज इंद्रा, ठीक है। जो ये देव प्रणाली है ये इंडस में नहीं थी, देव प्रणाली जो आई है वो आई है वैदिक सिविलाइजेशन से, देव प्रणाली आई है, क्लियर है। अच्छा इसके बाद और क्या चीज बच गई, बस एक और चीज समझना जो अभी तक चलती चली आ रही है, पैट्रियार्की यानी पितृसत्ता, ये आई है वैदिक सिविलाइजेशन से, ठीक है। जो यहां पर इंडस वैली में क्या होता था, मदर यूज्ड टू बी द हेड ऑफ द फैमिली यानी मैट्रियार्की था, यहां पर क्या आ गया, पैट्रियार्की आ गया, पैट्रियार्की मैट्रियार्की। सारे डिफरेंस एकदम बढ़िया से क्लियर हो गए, बताना, ठीक है, क्लियर।
चलिए इसके बाद समझना अब इसके बाद क्या होने जा रहा है। अब कहानी क्या आ रही है यार, भारत में अभी तक अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन में बताऊं कहां पर आ रहा है, देखो ये इंडिया का मैप है ये, ठीक है, ये पुराने टाइप का मैप है, बहुत पुराने टाइम का, लेकिन आपको यहां पर सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि भाई देखो ये सौराष्ट्र, ये गुजरात है, ठीक है, ये ऐसे करके ये राजस्थान से निकलेगा और ये यहां जाते हुए ये एक जनरल एक भारत का मैप हो गया, जिसमें पावर कहां कॉन्सेंट्रेटेड है, ध्यान देना, पावर कहां कॉन्सेंट्रेटेड है, पावर यहां कॉन्सेंट्रेटेड है इस एरिया में, ठीक है। ये मेरा कौन सा एरिया है, ये वेस्टर्न एरिया है। मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन देखी कहां पर आई, सिंधु नदी, सिंधु नदी कहां गई, सिंधु नदी ये है, ये सिंधु नदी है। अब बात ये आ रही है कि अब मैं देख रहा हूं कि इसके बाद मैंने देखा 16 महाजनपद पैदा हो रहे हैं, 16 महाजनपद। ये क्यों आए, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि देखो अब यहां पर क्या हो रहा है, ये पावर सेंटर नहीं है, ये यहां हो क्या रहा है कि अभी तक तो चलो ठीक है, सब कुछ यहां रहा, मान लो मतलब लगभग 600 BC तक सब कुछ यहां रहा। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज, गौतम बुद्ध का टाइम आने वाला है, अभी देखा गया कि यार जो लोहा है, अब यहां लोग क्या ट्रैवल करना शुरू हो रहे थे, अब लोगों के खाने की नीड खत्म हो चुकी थी, अब वो ट्रैवल करने जा रहे हैं। तो जब वो यहां पर आ रहे हैं इस एरिया में, वो देख रहे हैं कि अरे यार यहां तो मिट्टी में लोहा है, आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट थी यहां मिट्टी में, तो इन्होंने लोहा खोज लिया। जब लोहा खोज लिया तो क्या देखा यार, अगर लोहा है तो मैं लोहे से क्या कर सकता हूं, मेरे जितने किसान हैं उनके लिए अच्छे से अच्छा क्या कर सकता हूं, उनके लिए मैं कुदाल बना सकता हूं, फावड़ा बना सकता हूं, ठीक है ना, यानी जितने भी मेरे इक्विपमेंट्स यूज होते हैं इस काम में, मैं वो बना सकता हूं। दूसरी चीज मैं क्या कर सकता हूं, दूसरी चीज जो मैं ये कर सकता हूं कि मेरी जितनी भी सेना है जो अभी पत्थर और इन सब के लकड़ी और पत्थर से लड़ती है, मैं उसको प्रॉपर वेपन्स दे सकता हूं, मैं उसको तीर दे सकता हूं, मैं उसको स्वर्ड दे सकता हूं, मैं उसको भाले दे सकता हूं। यानी क्या हो रहा है, एक तरफ मेरे सोल्जर्स पावरफुल हो रहे हैं, एक तरफ मेरे क्या हो रहे हैं, जो पेजेंट्स हैं, जो मेरे फार्मर्स हैं, वो पावरफुल हो रहे हैं। यानी क्या हो रहा है कि मैं दोनों तरफ से मेरा जो मतलब अब मैं शासन कर रहा हूं तो मेरे भाई पेजेंट पावरफुल हो रहा है। यानी अगर मेरा जो मेरा फार्मर है उसके पास पैसा आ रहा है तो मैं टैक्स भी तो लगा रहा हूं उसके ऊपर, यानी मेरे पास पैसा भी आ रहा है। मेरा जो सोल्जर है वो कैसा हो रहा है, वो ज्यादा से ज्यादा बलवान होता चला जा रहा है। यानी क्या करूंगा, अब मैं अपना साम्राज्य पूरा फैलाना शुरू करूंगा। इसीलिए हम अभी तक कुछ नहीं देखते हैं कहीं पर भी कोई साम्राज्य फैलाया गया, बट व्हेन वी सी दैट, जब लोहा डिस्कवर हो रहा है तो लोहे के डिस्कवरी से बहुत ही नई चीजें हुई हैं। जैसे यहां पर आयरन एटम न्यूक्लियर बॉम्ब से हुआ ना, वैसी ये कहानी हुई है। बात समझ गए, ठीक है, नेक्स्ट पे आए, चलिए, वंडरफुल, कमिंग ऑन टू नेक्स्ट वन। अब यहां पर देखिए ये इस तरीके से ये 16 महाजनपद आ रहे हैं, प्रिडोमिनेंटली महाजनपद देखो किधर की तरफ आ रहे हैं, मोस्टली कहां सिचुएटेड है, ये मोस्टली महाजनपद जो सिचुएटेड है ये आपके सिचुएटेड है उड़ीसा, उत्तर प्रदेश का ईस्टर्न उत्तर प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, छत्तीसगढ़ का नॉर्दर्न पार्ट हो गया, ये इस जगह से जुड़े। क्यों, क्योंकि भाई लोहा है यहां पर, ठीक है। अब 16 महाजनपद थे, समझिएगा, ये सब नाम वाम लिखे हुए हैं, कोसल, वज्जी, मल्ला, ठीक है, मगध, अवंती, मत्स्य, आपको गंधार, तो इन सब की कैपिटल भी याद रखनी है, ठीक है। हम कैपिटल तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि मैं ओवरव्यू दे रहा हूं, पूरे एक रिविजन करा रहा हूं कंप्लीट। अब देखना अब क्या हो रहा है, इसके बाद क्या होना है, समय सीमा समाप्त होने वाली है। चलो 16 महाजनपद पे आ रहे हैं। अब जब 16 महाजनपद की मैं बात करूंगा तो देखना इसमें 2-3 तरीके के महाजनपद होते थे। इसमें क्या होता था, एक जहां पर क्या हो रहा है, एक ही फैमिली मोनार्क, एक ही फैमिली, उसका बेटा उसका बेटा उसका बेटा उसका बेटा, ये क्या बनेंगे, ये लोग राजा बनेंगे, उसको बोलते हैं मोनार्कियल, ठीक है। दूसरी फैमिली को बोलते हैं नॉन मोनार्कियल, यानी ऐसा नहीं है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, ऐसा है कि कोई भी बन सकता है, जो काबिल होगा वो बन सकता है, नॉन मोनार्कियल, एक छत्र राज नहीं है यहां पर, नॉन मोनार्कियल। नाउ अब देखना इसके बाद क्या हो रहा है, मोनार्कियल, नॉन मोनार्कियल। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज कि इनको अब क्या है, जब सबके पास पैसा पावर सब है, अब मुझे एनक्रोचमेंट करना है, यानी कि 16 लोग पावरफुल है ये मैं देख नहीं सकता, अब मुझे क्या है, मुझे को सर्वशक्तिशाली बनना है। यानी कि क्या हो रहा है, नाउ द वॉर्स आर गोइंग टू स्टार्ट, लेकिन सबके संग हम लड़ नहीं सकते, क्योंकि क्या होगा, वॉर ऑलवेज ब्रिंग्स अ हेवी टोल ऑन द मनी एंड द लाइव्स, यानी बहुत सारी जान और माल दोनों का नुकसान होता है वॉर में। तो क्या करा गया है यहां पर, यहां जो मोनार्कियल वाले थे ना, इन्होंने क्या किया, यहां से
मैट्रिमोनियल अलायंसेस शुरू कर दिए, यानी कि आधों में तो क्या करते थे, जहां जीत सकते हैं वहां जाके जीत जाते थे, बाकी जगह अपने राजकुमार को क्या करते थे, अपने राजकुमार की शादी इनकी राजकुमारी से करा दी और बदले में क्या ले लिया, इनका राज्य जो है दहेज में इनका राज्य ले लिया। तो अब ये करते करते 16 में से 4 मेन जनपद निकल के आ रहे हैं, जिसका कि अब मैं पूरा आपको क्या क्रोनोलॉजी देने जा रहा हूं। अभी तक सारी चीजें क्लियर है, ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट पे आ रहे हैं। अब समझना, देखो अंगा, वत्स, ये 4 निकल के आ रहे हैं, ठीक है, अंगा, वत्सा, मगध, ठीक है, अंगा, वत्सा, मगध और चंपा, ठीक है, ये 4 प्रोडोमिनेंट निकल के आ रहे हैं। इन सब की कैपिटल वगैरह देख लेना एक बारी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है मगध। मगध की कैपिटल 4 बार बदली है, राजगीर, ठीक है, राजगीर ऑब्लिक गिरिव्रजा, इसके बाद पाटलिपुत्र, कई सारी, इसकी 4 बार कैपिटल बदली है, जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। राजवैशाली भी हुई है, अशोक के टाइम पे फिर से पाटलिपुत्र रही है इसकी, ठीक है, पाटलिपुत्र उदयीन के टाइम पर रही है, लेकिन अब ये सब है क्या, उदयीन, पाटलिपुत्र, अशोका, ये सब है क्या, इसके ऊपर भी आप हैं। समय कितना बचा, आइए चलो, ठीक है, धन्यवाद देव बाबू, आओ। अब देखो इसके बाद क्या हो रहा है, सबसे प्रोमिनेंट इन सब में कौन निकल के आए, ये ऐसे ही लड़ते थे, बताया ना मैंने कैसे जीतते थे, कहीं तो अपने राजकुमार को भेज दिया और उनकी राजकुमारी से शादी कर ली, और कहीं पर वॉर कर दिया, ठीक है। अब समझो, अब इसमें क्या हो रहा है, इस मगध इनमें से ना सबसे प्रोमिनेंट निकल के आया, ठीक है। सबसे प्रोमिनेंट कौन निकल के आया, मगध। जब मगध सबसे प्रोमिनेंट निकल के आ रहा है तो मगध की डायनेस्टीज हुई हैं। मगध में सबसे पहले कौन डायनेस्टी आ रही है, हर्यक डायनेस्टी, ठीक है, हर्यक, हर्यंका, अलग अलग चीजें हैं, जो स्पेलिंग मिले दोनों सही हैं, ठीक। हर्यक डायनेस्टी, इसको किसने फाउंड किया था, बिंदुसार, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, किसने किया था। देखिए याद करने का तरीका, हमेशा एग्जाम में बहुत बार आ चुका है ये सवाल, याद करने का तरीका सबसे बढ़िया क्या होता है, बिंबिसार, समझना, बिंबिसार और बिंदुसार, ठीक है, बिंबिसार और बिंदुसारा, ये क्या है यार, यहां बी पहले आ रहा है ना, बी पहले आ रहा है तो भाई यही जो पहले आएगा वही तो दरवाजा खोल के डायनेस्टी की शुरुआत करेगा, ऐसा याद रखो दिमाग में, भाई जो पहले आ रहा है वही डायनेस्टी की शुरुआत करेगा। तो क्या हो गया, बिंबिसार हमारा यहां पर ये फाउंडर होगा डायनेस्टी के। इतनी बात समझ आई, ठीक है, बढ़िया सी, बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या करेंगे, बिंबिसार आ गए। अब बिंबिसार क्या हो रहा है, व्हेन ही डाइड, इनके बाद कौन आएगा बताना जल्दी, कम ऑन। इन्हीं के साथ में एक और बहुत बढ़िया चीज भी हो रही है, कौन भाई, इन्हीं के टाइम पर गौतम बुद्धा भी आ रहे हैं, इनकी हम स्टोरी अलग से पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक। बिंबिसार के टाइम पर गौतम बुद्धा भी साथ में आ रहे हैं। अब हो क्या रहा है इसमें, बिंबिसार आए, इन्हीं के कंटेम्प्रेरी बोलते हैं इसको, यानी समकालीन बोलते हैं, गौतम बुद्धा इनके साथ के हैं। बिंबिसार के बाद अब हुआ क्या समझना, इनकी बहुत सारी वाइफ्स थी, बहुत सारी, ठीक है। जब बहुत सारी वाइफ्स हैं तो यार उनके बहुत सारे बच्चे भी होंगे, है ना। जब बहुत सारे बच्चे हैं तो अब हो क्या रहा है, इन अब सब में सत्ता को लेकर क्या होने वाला है, सब में सत्ता को लेकर युद्ध छिड़ने वाला है, और वही हुआ। तो जीता कैसे जाएगा, इन्होंने क्या किया, जो इनका अपना बेटा था अजातशत्रु जिसका नाम था, उसने अपने पिताजी को मार दिया गद्दी के लिए, ठीक है। सो बिंबिसारा सन नेम्ड एज अजातशत्रु, इनके बेटे का नाम क्या था, अजातशत्रु। इन्होंने, इसको मैं हायरार्की बना के दिखाता हूं, ठीक है। यहां से शुरू करते हैं, हर्यक, हर्यक, हर्यक डायनेस्टी का कौन है, बिंबिसार फाउंडर, अपने आप बनाओ, अपने साथ में बनाओ, बिंबिसार फाउंडर, ठीक। फिर क्या हो रहा है, इनका बेटा कौन है, अजातशत्रु, इन्होंने अपने पिताजी को मार दिया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने पिताजी को मार दिया। यार एक सेकेंड रुकना अब जरा, ठीक है, एक सेकेंड रुकना, तब तक आप लोग जरा रिवाइज कर लो एक बारी। चलिए, इन्होंने क्या किया, अपने पिताजी को मार दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, इनके साथ भी यही कहानी है, इनके बहुत सारे पुत्र थे, इनके बहुत सारे वाइफ थे इनकी। तो अब क्या हो रहा है, सबके लिए भाई क्या होगा, सत्ता के लिए सब लोग लड़ाई करेंगे। तो आपने कर्मा का नाम सुना ना, कर्मा इनको मिला है वापस से, क्यों, क्योंकि इनका बेटा है उदयीन, उसने इनको मार दिया, ठीक है। उसने क्या किया, इनको मार दिया, अजातशत्रु को मार दिया, ये इनका बेटा है,
इनके बाद आ गया। अब क्या हुआ, जनता जो है ना, जनता त्रस्त हो गई। जनता देख रही है कि भाई राजा जो है ये आपस में एक दूसरे को मारे पड़े रहते हैं, उनका बेटा उनको मारता है, उनका बेटा उनको मारता है। तो जनता त्रस्त हो गई ये सब देख करके। तो जनता ने क्या किया, इन्हीं का गवर्नर था बनारस में, बनारस यानी कि जो प्रेजेंट डे हम इसको बनारस बोलते हैं, पहले टाइम पे काशी हुआ करता था। तो काशी इनके मगध के अंडर में ही आ चुका था। तो काशी में इनका एक सेनापति कह ले वो था, जिसका नाम था शिशुनाग। तो शिशुनाग को क्या हुआ, जनता ने बोला भाई ऐसा करिए, आप इनको उठा के फेंक दीजिए, उदाईन को हटाइए और आप गद्दी पे बैठिए। तो यहीं से शिशुनाग किल्ड हिम, ठीक है, शिशुनाग ने इनको क्या किया, मार दिया। और इसीलिए आप इसके बाद ये डायनेस्टी खत्म हो जाती है और नाग डायनेस्टी शुरू होती है। ठीक है, इसके बाद ये खत्म हो जाती है और नाग डायनेस्टी की शुरुआत हो जाती है। ये बड़ी इंटरकनेक्टेड है सारी डायनेस्टियां ये। ठीक है, चलिए वंडरफुल। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं यार, अजातशत्रु की कहानी हो गई, उदयीन की कहानी हो गई, ये सारी हमने देख लिया। नाग डायनेस्टी हमने उदयीन देख लिया, शिशुनाग हो गया। अब बात आएगी शिशुनाग की। ठीक है, अब शिशुनाग में क्या हो रहा है, इन्होंने कुछ खास ऐसा नहीं किया। इनके पास आपको याद ये रखना है कि इन्होंने क्या कैपिटल बनाई, क्या नहीं बनाई। ठीक है, इसके बाद इनका जो रूलर था वो था काल अशोक। इसी नाग डायनेस्टी में शिशुनाग वाज देयर। ये सीक्वेंस याद होना जरूरी है, इन लोगों ने क्या क्या किया वो याद होना जरूरी है। ठीक है, काल अशोक, तो काल अशोक इनके बाद आ गए हैं। इसके बाद क्या हो रहा है, देन इन्होंने अब इस टाइम पर हो क्या रहा है ना, इन्होंने रूल बहुत बहुत बड़ा रूल कर लिया है। अब इसके बाद कौन सी डायनेस्टी आई, एनी आइडिया बताइए। काल अशोक क्यों फेमस है, क्योंकि इनके टाइम पर ना गौतम बुद्ध डाइड। द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग टू नो रिमेंबर अबाउट हिम इज गौतम बुद्ध डाइड इन ड्यूरिंग हिज रेन। ठीक है, और ही कन्वीन्ड पहली बुद्धिस्ट काउंसिल जो है ये इन्होंने ही बुलवाई थी। ठीक है, चलिए हमारा 1 घंटा यहीं समाप्त हो रहा है। इसके बाद हमारी जो डायनेस्टी आ रही है, आधा घंटा समाप्त हो रहा है। इसके बाद जो हमारी डायनेस्टी आ रही है वो आ रही है हमारी नंद डायनेस्टी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चल नहीं पाए, तो आ रही है नंद डायनेस्टी। अब नंद तो देख ही लें। आइए, अभी नहीं, नंद पहले, तो नंद आएगी, देन मौर्य डायनेस्टी। नाउ सी, नंद डायनेस्टी इज कमिंग अप आफ्टर दिस। अब नंद डायनेस्टी की अगर मैं बात करूं, नंद डायनेस्टी वो है जिसके टाइम पर धनानंद वगैरह सब हो रहे हैं, जिसके टाइम पर अलेक्जेंडर आ रहे हैं, तो ये नंद डायनेस्टी है। इसके बाद कौन सी डायनेस्टी आ रही है, मौर्य डायनेस्टी। ठीक, इसके बाद आ रही है मौर्य डायनेस्टी, राइट, मौर्य डायनेस्टी आ गई। मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, ही इज बिंबिसार, राइट, ही इज बिंबिसार। सो बिंबिसार इज द फाउंडर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी, राइट। बिंबिसार के बेटे कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य है कि नहीं है, बताइए। या चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडर है, व्हाट डू यू नो अबाउट दिस, एनी आइडिया? कुछ तो होगा दूर तक, कुछ तो, एनीथिंग। ये यहां, ठीक है, गुड। जो लोग पहले से लेक्चर अटेंड कर रहे हैं उन्हें ये बात याद होगी कि जब क्या हो रहा है, जब मैंने एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत करी थी तभी मैंने आपको ये बात बताई थी, हर्रक डायनेस्टी की शुरुआत करी थी तभी बताया था कि फाउंडर ऑफ अशोक होंगे बिंबिसार, ग्रैंड सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य इज अशोक। ठीक है, यानी कि क्या होगा, देखो कंफ्यूज नहीं हुए, मैंने पूरी कोशिश तो करी कंफ्यूज करने की आपको, लेकिन आप हुए नहीं। जो लोग नहीं हुए बहुत बढ़िया, जो हो गए ध्यान रखना, इनके दादाजी थे चंद्रगुप्त मौर्य, ही इज द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। ऐसा ध्यान रखो, नाम के संग तो एंड होनी पड़ेगी ना, डायनेस्टी नाम के साथ मैच करनी चाहिए। सो चंद्रगुप्त मौर्य, ही फाउंडेड द मौर्य डायनेस्टी। ठीक है, हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि रिवाइज करना है, आपने पढ़ पहले से रखा होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आ रहा है, इसके बाद आ रहा है बिंदुसार। इसके बाद कौन आ रहे हैं, अशोक। ठीक, अशोक क्या कर रहे हैं, अशोक वॉर ऑफ कलिंग वगैरह जितना भी हो रहा है अशोक कर रहे हैं। अशोक ने गद्दी पर बैठने के लिए अपने 99 भाइयों, जो 99 इनके सिबलिंग्स थे, भाई बहन, इन सबको साफ कर दिया था। 99 सिबलिंग्स वर किल्ड बाय अशोक
टू सिट ऑन दी थ्रोन। ठीक है, अशोक ने नेक्स्ट लेवल का नरसंहार कराया है अपने टाइम पीरियड पे, अनलेस और अनटिल जब तक इन्होंने कलिंग का वॉर जब तक नहीं किया और इन्होंने ये सब छोड़ नहीं दिया, तब तक इन्होंने बहुत सारा ये सब कराया है। ठीक है, क्लियर? हाँ, ठीक, चलिए अब अपन यहां पर जो मौर्य डायनेस्टी वाली बात आ गई। नाउ आफ्टर अशोक व्हाट इज हैपनिंग, इसके बाद क्या हो रहा है, बहुत सारे हमारे पास पोस्ट मौर्यन रूलर आ रहे हैं, पोस्ट मॉडर्न हो रहे हैं। मेन सवाल यहीं से आते हैं, मेन सवाल जो है ना वो यहीं से आते हैं, मतलब अभी तक जितना रिवाइज हमने करा है। पोस्ट मॉडर्न में कौन कौन से आ रहे हैं, जैसे हमारे इंडो ग्रीक रूलर्स आते हैं, कुछ कनिष्क आते हैं, शाक्स आते हैं, ये सारे रूलर्स आते हैं हमारे। ठीक है, जिसमें आपका देन पार्थियंस आते हैं, ये रूलर्स आ रहे हैं पोस्ट मॉडर्न में। कौन कौन आ रहे हैं, शाक हो गए, शाकाज, पार्थियंस हो गए, ठीक, ये सारे हमारे रूलर्स हो, कनिष्क हो गए, ठीक, ये सारी चीजें जो हैं हमारी, कुशंस हो गए, कुशंस भी लिख दीजिए, कुशांस हो गए, ये सारे रूलर्स हमारे कहां से, यहां से पोस्ट मॉडर्न एज में आ रहे हैं। क्लियर है? चलिए अब हम यहीं पर रोकेंगे अभी। ठीक, नाउ ऑल राइट, जयंत दिस वीक इटसेल्फ, ठीक है, जो पार्ट 2 वाला आया है ना उसी में। क्लियर? चलिए गाइस, नाउ विल बी रैपिंग इट अप। ठीक है, और आज से जो है वो 2:30 बजे से आज से करंट अफेयर्स का बैच आ रहा है। ठीक है, कंप्लीट करंट अफेयर्स है, सो कंप्लीट करंट अफेयर्स का प्लस बैच आ गया है आज से। सो द वंस हु वांट, 2:30 बजे स्टार्ट है कंप्लीट करंट अफेयर्स का बैच। कंप्लीट करंट अफेयर्स का बैच जो है ये 2:30 PM से स्टार्ट हो रहा है आज से। सो द वंस हु वांट टू अटेंड, यू गाइस कैन अटेंड इट अप। ठीक, और अब रैप करते हैं। थैंक यू गुप्ता, इसके बाद है। ठीक है, चलिए, जी जी जी, ठीक जी, ठीक है, सारी कहानियां क्लियर, कोई डाउट तो नहीं इसमें, बताइए। अच्छा दिस वन, एक मिनट, हाँ, जो ये आपने यहां पर पूछा है ना, ये बता दूं एक सेकेंड, कहां गया, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट। काल अशोक वाला कहां गया? आई वाज एक्सप्लेनिंग वन थिंग, मॉर्यन, चलो अच्छा वो हट गया। ठीक है, सो कल जो बुद्धिस्ट काउंसिल है, अजात शत्रु एंड देन काल अशोक। ठीक है, चारों लिख देता हूं मैं यहां पर, एक सेकेंड रुकना, बुद्धिस्ट काउंसिल नोट कर लेना। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एंड फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। ठीक है, नोट करिए। देखिए स्टार्टिंग की जो 3 है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहां पर हुई भाई? ये राजगीर या राजगृह। ठीक है, ये कहां पर हो रही है? वैशाली। तीसरी कहां पर हुई है? कम ऑन क्विक, ये हो रही है, अशोक की कैपिटल कौन सी थी? पाटलिपुत्र। ठीक, पाटलिपुत्र। और ये क्या हो रही है? कुंडलवन यानी कश्मीर, कुंडलवन या कश्मीर, मॉडर्न डे कश्मीर। ठीक है, कश्मीर। ईयर इनके इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है आप या ऐसा याद रख लो, 483 BC में पहली बार हो रही है। ये गौतम बुद्ध इस समय खत्म हो रहे हैं। ठीक है, 483 BC में राजगीर में हो रही है। कौन करा रहा है इसको? दिस इज अजात शत्रु। ठीक, अजात शत्रु। ये 383 में हो रही है, दिस इज अजात शत्रु, दिस इज काल अशोका। ठीक, ये 383 BC में हो रही है। देन पाटलिपुत्र वाली कौन कराएगा? कम ऑन, सोचिए, देखो सीधी सी बात है ना, अशोक कराएंगे, क्योंकि ही वाज वेरी मच इंप्रेस्ड बाय दिस वन, बाय बुद्धिज्म। ये 250 BC में कराते हैं, कलिंग के बाद। ठीक, बताएं। चलो, इसके बाद कई हुई हैं, ऐसा नहीं है 4 के बाद हुई नहीं है, इसके बाद भी हुई है, लेकिन वो AD में आ जाती हैं। ये भी 72-78 AD की है। ये जो है ये भी 72-78 AD की है, बट अगेन 3 के बाद से सच कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलो गाइस, कल मिलते हैं। ठीक है, 1:45 बजे। ठीक, थैंक यू, बाय बाय। जो गुप्ता रह गया हमारा खाली, बट अगेन आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू कवर द मैक्सिमम पोर्शन। एक रिवीजन जरूर हो गया होगा, कौन सी चीज कैसी चल रही है, क्या हुई थी, एक क्लैरिटी दिमाग में बन गई होगी, है ना। ठीक है, मुलाकात करते हैं कल। किस समय? समय वही है अपना 12:45 का। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।